सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे केवल आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में ही देखा होगा। गांव लीमान में किराना स्टोर चलाने वाले जोनी नाम के एक शख्स की शादी गांव जसूर खेड़ी की रहने वाली मंजू के साथ 2007 में हुई थी, लेकिन जोनी का गांव के ही रहने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंध भी था, जिसमें मंजू जोनी को उससे संबंध न रखने की बात कह रही थी। लेकिन जोनी ने मंजू के कत्ल की ऐसी साजिश रची कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जोनी पहले तो मंजू को गांव से बाइक पर बैठाकर शॉपिंग करने के बहाने सोनीपत की तरफ निकला और जब दोनों गांव से बाहर सेक्टर 4 स्थित हॉकी ग्राउंड के पास पहुंचे तो जोनी ने अपनी बाइक जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दी और बाद में अपनी पत्नी मंजू के गले पर पेट में कई बार तेजधार हथियार से वार किए, जिसमें मंजू की मौके पर ही मौत हो गई। उसने इस वारदात की सूचना पुलिस को इस तरीके से दी कि यह कत्ल नहीं हादसा लगे, लेकिन जब मंजू के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया तो डॉक्टर्स ने पूरे मामले का खुलासा किया। लेकिन जैसे ही उसको भनक लगी कि पुलिस अब उसे गिरफ्तार करने जा रही है तो वो मौके से फरार हो गया। अब सोनीपत पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। मंजू के परिजनों ने बताया कि जोनी के गांव की ही रहने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंध भी थे, जिसके चलते वो मंजू को मारना चाहता था और उनसे 14 लाख रुपए मंजू 3 महीने पहले लेकर गई थी। उन्होंने बताया कि जोनी मंजू के साथ हमेशा मारपीट करता था और उसने मंजू की हत्या की है। उन्हें इंसाफ चाहिए। सोनीपत 24 के लिए शान वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं मंजू की भाभी हूँ। नंदो इतना मारता पीटता था, बहुत सहन करते थे हम लोग। जहाँ तक हमसे एडजस्ट हुआ हमने किया, पैसा भी दिया, सब कुछ किया उसके लिए, किसी तरह ये सुधर जाए। 2 बच्चे हैं उसके, कि इनका घर बस जाए, पर वो नहीं माना। मारा पीटा करता था। सिर्फ कारण क्या था, वो अपनी भाभी के साथ था। अगर उसने नहीं रखना था तो वो खुलकर कह सकता था कि मैं इसे नहीं रखना चाहता, लेकिन उसने ये नहीं किया। उसने तो मार दी। कल उसके जेठ के लड़के का फोन आया कि मम्मी एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। और कहा गया हमसे कि जेसीबी से एक्सीडेंट हुआ है, जबकि जेसीबी के तो कोई निशान भी नहीं थे। उसका तो गला काट रखा था। मौके वारदात पे गए, वहाँ इतने खून के निशान, उसके चूड़ी, चप्पल, कपड़े तक फटे हुए थे, सब कुछ। पहले भी इनका कोई झगड़ा हुआ था? इनका हर बार होता है। अभी 3 महीने पहले भी हमने एक थाने पे रिपोर्ट है। 3 महीने पहले भी रिपोर्ट लिखवाई थी जब उसने राजीनामा कर लिया। और इसके साथ है एक पुनीत, जो नगर निगम किस चीज में है, पुनीत है, वो उसका सहारा ले रहा है कि वो उसे बचा सकता है। और उसके माथे पे शिकन भी नहीं है। मार के एक कुत्ता पालते हैं, मुझसे भी लगाव हो जाता है। ये तो बीवी थी उसकी, उससे भी उसे लगाव नहीं हुआ बिल्कुल भी। पर 3 महीने के दौरान भी रोज फोन आते थे, कभी मारना पीटना। को भी बताया। आपने बताया कि इसकी भाभी के साथ अवैध संबंध था। कब से? सबको पता है, इनके पूरे गांव को पता है। कब से उसके साथ? उसके साथ कई सालों से है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, हमें पुलिस से पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा और हमें न्याय दिलाएगा। मेरी बहन सन 2007 में 20 फरवरी को लीमान में शादी हुई थी जोनी के साथ, और वो 16 दिन से ही मेरी बहन को परेशान कर रहा था। मारता था, पीटता था, दहेज का वो मांगता था। और जी हमने 2 महीने पहले उसको 14 लाख रुपए भी दिए और अब धरती खेत की ज़मीन भी नाम कराई, फिर भी उसको सबर दिया। लास्ट में जी उन्होंने मेरी बहन को मार ही डाला। एक्सीडेंट बताया जा रहा है, कैसे क्या? उन्होंने मार डाला जी, एक्सीडेंट मारा जी। कारण ये था, वो अपनी भाभी जेठ की बहू के साथ था, अपनी भाभी के साथ था। एक मिनट आप बता दो। अवैध संबंध थे उसकी भाभी के साथ जी। आपको क्या सूचना मिली कल? हमें ये सूचना मिली थी आपकी सिस्टर एक्सीडेंट हो चुका है और आप आ जाओ। हमने फिर यहाँ पे फ़ोन किया, पता लगा। फ़ोन करने के बाद जी आपकी सिस्टर गुजर चुकी है। मेरे गांव का वो था सतीश कुमार, उन्होंने सूचना में दी थी। तो आपने मौके पे जाके देखा? क्या मौके पे जाके देखा जी, वहाँ पे उसकी लाश, वो जो खून है वो बिखरा पड़ा था। वो एक और खड्डे में, रोड पे खून नहीं था जी, और रोड पे बिल्कुल भी नहीं था। और जी वहाँ पे कोई मौके वाला पर हमें उसका वो सुराग नहीं मिला और फिर हम वहाँ पे आ गए जी वापस थाने में।
रात को इन्फॉर्मेशन आई थी कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें एक लेडीज और उसके हस्बैंड को चोट चाटे आई हैं, लेकिन सुबह जो है ना कुछ मामला और ही पाया, एक्सीडेंट की बजाय उसकी डेथ की गई थी और उसको शार्प वेपन से इंजरी है उसकी बॉडी पे भी और उसके नाड़ पे भी। उसमें 302 की FIR कर दी है और तफ्तीश कर रहे हैं। किसकी शिकायत पर FIR हुई सर और किसकी डेथ किसकी हत्या हुई है? ईश्वर है उस लेडी का फादर है, जसोर खेड़ी का है, उसकी शिकायत पे कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट पर पर्चा दिया है और मंजू उस लेडीज का नाम है जिसकी हत्या की गई है। सर इस हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई थी? हाँ जी, यस कोशिश की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा हो गया कि उसकी इंजरी शार्प वेपन से उसको इंजरी लगी हुई है। सर कहाँ थी शार्प इंजरी, कहाँ पे थी? नाड़ पे थी और 2 पेट पे थी। चाकू की कोई चाकू तेज धार हथियार हाँ था? कह नहीं सकते, शार्प इंजरियाँ हैं तीनों, उससे उसकी हत्या हुई है। कुछ पता लगा सर कोई लड़ाई झगड़ा होता था इनका मियाँ बीवी का आपस में? हाँ मियाँ बीबी का कोई झगड़ा था, कोई अवैध संबंधों को लेकर इनकी कहा सुनी रहती, काफ़ी टाइम से रह रही थी, उसकी वजह से इसकी हत्या की गई है। सर अवैध संबंध मंजू के थे या इसके हस्बैंड के थे, किसी गांव में कोई महिला है उसके साथ इसके अवैध संबंध थे, उसको लेकर के ही इन्होंने ये हत्या की है यहाँ पे। क्या नाम है सर हस्बैंड का? महिला के हस्बैंड का क्या नाम है, पति का क्या नाम है? इसका नाम है जोनी, कहाँ का था सर ये लिवान गाँव का है।